हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और झुके हुए निर्देश तंत्र के अंदर रूपांतरण क्या है। तो रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने क्या पढ़ा है कि कोई भी एक निर्देश तंत्र में किसी घटना के लिए प्रेक्षण ले लिए, अपन ने ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसी घटना का किसी दूसरे निर्देश तंत्र के अंदर ऑब्जर्वेशन किया और दोनों के बीच में जो रिलेशन आया है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण, जिसको अपन बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है कि सबसे पहले अपन बात करें कि अपने पास दो निर्देश तंत्र हैं, एक एस है और एक एस डैश है। ये एस डैश निर्देश तंत्र है। अब मैं आपको कहता हूँ ये जो निर्देश तंत्र है ये स्थिर है, स्टैटिक एट रेस्ट, यानी एक जगह स्थिर है, और ये जो निर्देश तंत्र है खुद ये v वेग से गतिशील है। तो इन दोनों निर्देश तंत्र में एक स्थिर है और दूसरा गतिशील है। तो कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, जैसे P, कोई पार्टिकल P ले लिया। सबसे पहले क्या करोगे, स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर इस पार्टिकल की पोजीशन यानी स्थिति को मापोगे। इसी पार्टिकल P को फिर आपको किस में मापना है, गतिशील निर्देश तंत्र के अंदर मापना है। तो देखो ध्यान से, पार्टिकल सेम है, चाहे एस फ्रेम रिफरेंस हो या एस डैश फ्रेम ऑफ रिफरेंस हो, घटना सेम है। पार्टिकल P है, इसमें भी पार्टिकल P है, यानी एक ही घटना को एक तो अपन स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी घटना को अपन किसी गतिशील निर्देश तंत्र के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस घटना में इसकी पोजीशन क्या है और इस निर्देश तंत्र में इसकी पोजीशन क्या है। तो इन दोनों पोजीशन के अंदर जो रिलेशन आएगा, संबंध जो आएगा, उसको तो अपन बोलते हैं रूपांतरण। गैलीलियन ये कहता है कि ये जो घटना है P, इसका किसी स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर, यानी ये स्थिर निर्देश तंत्र है, इस स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर इस घटना को अपन ने माप लिया, तो उसी घटना को किसी दूसरे निर्देश तंत्र में भी मापा जा सकता है। ये गैलीलियन का स्टेटमेंट है। गैलीलियन क्या कहता है कि कोई भी स्थिर निर्देश तंत्र है, उसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन माप ली, तो उसी घटना को किसी गतिशील निर्देश तंत्र में भी अपन माप सकते हैं। यानी स्थिर में माप लिया तो सीधी सी बात है, ये कहता है कि गतिशील निर्देश तंत्र में भी आप माप सकते हो। जैसे इसके लिए अपन एग्जाम्पल लें, तो अपन किसी बस या ट्रेन के अंदर बैठे हैं और वो एक जगह रेस्ट पर खड़ी हुई है और किसी पेड़ पौधे को अपन देख रहे हैं। तो एक तो जब बस या ट्रेन रुकी हुई होती है, उस कंडीशन में अपन उसको ऑब्जर्व कर लिया कि वो पेड़ या पौधा है वो अपने से इतने डिस्टेंस पर है। उसके बाद में ट्रेन या बस ने चलना स्टार्ट किया, तब अपन ने उसको माप लिया। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा जब अपन स्थिर थे और गतिशील थे। तो एक तो ये कहता है कि स्थिर निर्देश तंत्र में आपने जो घटना है उसका प्रेक्षण लिया है, तो आप गतिशील निर्देश तंत्र में भी उसी घटना का प्रेक्षण माप सकते हैं। इसको बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण। तो डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कोई भी कण है, कण की स्थिति ज्ञात हो, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति
ज्ञात हो तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यानी वह रूपांतरण जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, गतिशील निर्देश तंत्र में भी कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। जिसकी सहायता से गतिशील निर्देश तंत्र में भी कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ये गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। यानी क्या कहता है कि यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति अपने को ज्ञात हो तो ऐसा रूपांतरण जिसकी सहायता से गतिशील निर्देश तंत्र में भी कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तब इस रूपांतरण को कौन सा रूपांतरण कहेंगे अपन, गैलीलियन रूपांतरण कहेंगे। तब इस रूपांतरण को गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। तो इस रूपांतरण को अपन गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना है, सीधी सी पॉइंट है सीधा सा, कि कोई भी घटना है उसको स्थिर निर्देश तंत्र में माप लिया तो ऐसी इक्वेशन कि उसी घटना को गतिशील निर्देश तंत्र में भी माप दे, तो ऐसे रूपांतरण को अपन बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण। अब गैलीलियन क्या करेगा कि गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, पार्टिकल की जो स्थिति है यानी पोजीशन उसको माप सकते हैं, और दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन है जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको माप सकते हैं, और अपन वेग माप सकते हैं, वेलोसिटी, त्वरण माप सकते हैं अपन जिसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, और अपन बल माप सकते हैं कि पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से पार्टिकल की पोजीशन, स्थिति, विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, वेग जो स्थिति में परिवर्तन की दर होती है, त्वरण जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, और पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F=ma, वो अपन गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा सा आपको माइंड सेटअप रखना है कि स्थिर निर्देश तंत्र में कोई भी कण की स्थिति ज्ञात है तो अपन गतिशील निर्देश तंत्र में भी कण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे स्थिति का रूपांतरण, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर करेंगे विस्थापन का रूपांतरण। ये पांचों चारों पॉइंट अपन करेंगे, और बड़ा क्वेश्चन अपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मैकेनिक्स के अंदर। गैलीलियन रूपांतरण से श्योर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन करेंगे स्थिति का। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है अपना स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का रूपांतरण यानी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। स्थिति का रूपांतरण सबसे पहले देखो कैसे करते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण में अपने को कम से कम दो निर्देश तंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्थिर निर्देश तंत्र होगा, दूसरा कैपिटल V वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि माना S तथा S डैश दो निर्देश तंत्र है। S और S डैश दो निर्देश तंत्र हैं अपने पास। ये S निर्देश तंत्र है और ये S डैश, और S डैश क्या है, V वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और ये कैसा है, ये है स्थिर। क्योंकि गैलीलियन रूपांतरण क्या कहता है कि एक स्थिर निर्देश तंत्र होगा और दूसरा V वेग से मूव करेगा।
और पार्टिकल अपन ने यहाँ इसका कोऑर्डिनेट जो है वो अपन क्या मानेंगे x, y एंड z, और इसके क्या मानेंगे x डैश, y डैश एंड z डैश। इसका ओरिजिन पॉइंट अपन मान लेते हैं O, इसका मान लेते हैं O डैश, इसका मान लेते हैं अपन O डैश। यहाँ कोई पार्टिकल है P, जो S निर्देश तंत्र में आप मापोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, z। और ये सेम घटना को आप किस में माप सकते हो, गैलीलियन के अनुसार गतिशील निर्देश तंत्र, यानी स्थिर निर्देश तंत्र में अपन ने पार्टिकल की पोजीशन अपने को ज्ञात है, तो उसी घटना को आप गतिशील निर्देश तंत्र में भी माप सकते हो। तो गतिशील निर्देश तंत्र में इस प्रकार से अपन माप सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट इसकी बात करें तो क्या होंगे, x डैश, y डैश और z डैश, सेम घटना P के लिए। तो मान लेते हैं कि O से P को मिलाने वाला सदिश होता है स्थिति सदिश R, और O डैश से P को मिलाने वाला स्थिति सदिश मान लिया R डैश। अब ये v वेग से गति करता है, तो O और O डैश के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल है अपने पास, इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी O से O डैश की, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितना, इसका वेग v और समय अपन मान लें t। तो ये O डैश जो है ये कितनी है, ये है O डैश बराबर O डैश को अपन क्या लिखते हैं, vt। तो ये डायग्राम है अपना। तो इसमें थोड़ी आपको क्या लिखनी है, माना S तथा S डैश दो निर्देश तंत्र हैं, कि लेट अस कंसीडर S एंड S डैश आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और S निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक x, y, z हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इन S फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर x, y, z। एंड S डैश निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश है। S निर्देश तंत्र यानी मूल बिंदु O से P का स्थिति सदिश r वेक्टर है, तथा मूल बिंदु O डैश से P का स्थिति सदिश r डैश है, तथा दोनों निर्देश तंत्रों के बीच की दूरी कितनी है, vt, जो चाल गुणा समय से आई। तो इतनी थोड़ी आपको जो डायग्राम में अपने को दिख रही है वही लिखनी है। अब अपन चेक करते हैं, और यहाँ का जो r होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है। ये मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं कि r वेक्टर इक्वल्स टू होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो r डैश किस प्रकार का होना चाहिए, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। तो सबसे पहले अपन इसमें एक सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएंगे, और सदिशों के अपने नियम पढ़े हैं, सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है अपने पास, एक वेक्टर ये है a, दूसरा वेक्टर ये है b, तो विपरीत दिशा में मिलने वाला सदिश r जो होता है इनका परिणामी होता है, और वो r परिणामी किस प्रकार का होता है, a और b के योग के बराबर होता है। यानी सबसे लंबी जो भुजा है, बाकी दो छोटी जो भुजाएं हैं उनके एडिशन की इक्वल होती है, सम की इक्वल होती है। तो यहाँ अपन त्रिभुज का नियम लगाएं, वेक्टर्स लॉ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के सदिश नियम से। त्रिभुज का सदिश नियम, सबसे लंबी जो भुजा है, एक देखो r वेक्टर है, एक r डैश वेक्टर है, एक o डैश है, यानी अपन लिख सकते हैं OP जो वेक्टर है ये किस किस के योग के बराबर होगा, o डैश प्लस o डैश p, o डैश प्लस o डैश p। सबसे लंबी जो भुजा है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर होती है। ये सदिशों का त्रिभुज नियम कहता है अपने को। OP की वैल्यू कितनी है अपने पास, OP की वैल्यू है r वेक्टर इक्वल्स टू o डैश है अपने पास vt, और प्लस o डैश p अपने पास है r डैश वेक्टर। यहाँ से r डैश की अपने वैल्यू निकालें, तो यहाँ से r डैश वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, r डैश इक्वल्स टू, ये vt प्लस का इस साइड में आएगा माइनस का, तो r डैश इक्वल्स टू r माइनस vt। अब देखो स्थिर निर्देश तंत्र में अपने पास पार्टिकल की पोजीशन है r, और गतिशील निर्देश तंत्र में पार्टिकल की पोजीशन r डैश। क्या r और r डैश बराबर होंगी, तो r डैश है वो r में से कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ कितना, vt घटाना पड़ेगा, इतना घटाओगे तब ये दूरियां बराबर बचेंगी। तो ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको अपन बोलते हैं स्थिति का रूपांतरण। यह समीकरण क्या कहलाता है, स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण।
स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण। इसको कंपटीशन में इस टाइप से पूछता है कि स्थिति के रूपांतरण समीकरण वो किस प्रकार से होंगे, कि अपन बात करेंगे जैसे x डैश, r डैश की जगह x डैश आ जाए तो r की जगह क्या आएगा x माइनस वी टी, और v के नीचे लगाएंगे x, इसका मतलब वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। ऐसे ही y डैश के लिए इसको लिखेंगे तो y माइनस वी वाई टी, ऐसे ही जेड डैश के लिए इसको क्या लिखेंगे z माइनस वी जेड टी। तो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान रखना, इक्वेशन फर्स्ट है स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण। इसके बाद में अपन बात करें कि वेग का रूपांतरण कैसे करें, तो सेकंड पॉइंट में डाल देता हूं वेग का जो रूपांतरण है। या अपन बात कर लें पहले दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। चलो वेग का ही करते हैं पहले। वेग का रूपांतरण, पहले स्थिति का, फिर वेग का, फिर त्वरण का, फिर बल का करेंगे। तो वेग का रूपांतरण यानी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेग का रूपांतरण, वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो वेग का रूपांतरण करें तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है? आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी है। तो इसका अपन क्या करेंगे? बाय डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर, क्योंकि अपने को पता है इसका अवकलन करेंगे तो स्थिति में परिवर्तन की दर होगी, और स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप वेग के रूपांतरण में कि स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अतः समीकरण एक का अवकलन करने पर बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका डी बाई डी टी लगाएं अपन सभी जगह। तो डी बाई डी टी आर डैश इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर और माइनस डी बाई डी टी वी टी। तो इसके लिए क्या करना अपने को? सभी के डी बाई डी टी कर दिया। क्यों किया आपने? कि स्थिति में परिवर्तन की दर है वो वेग कहलाती है, वेग का रूपांतरण अपने को करना है। तो ये डी आर डैश बाई डी टी, ये डी आर बाई डी टी। अब देखो डी आर बाई डी टी जो होता है ये होता है स्थिति में परिवर्तन की दर, और जिसको अपन लिखते हैं वेग v से। अगर डी आर बाई डी टी वी है तो डी आर डैश बाई डी टी क्या होगा? v डैश माइनस, इसका अपन डिफरेंशिएशन करें तो v क्या है? v है जो एस डैश निर्देश तंत्र जो गति कर रहा है, एस डैश जो निर्देश तंत्र गति कर रहा है उसका वेग है, और ये नियत वेग से गति कर रहा है। इसको ध्यान रखना, v क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ लिख सकते हो नियत, v क्या है? नियत। तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो कैपिटल V बाहर आ जाएगा, और t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आती है स्मॉल v डैश इक्वल्स टू स्मॉल v माइनस कैपिटल V, ये कहलाता है वेग का गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन ने की है इसलिए इसको बोलते हैं वेग का गैलीलियन रूपांतरण। ये एक समीकरण वेग का गैलीलियन रूपांतरण, यानी एक निर्देश तंत्र में वेग v है पार्टिकल का, दूसरे निर्देश तंत्र में v डैश है, और यहाँ पर कैपिटल V जो है वो एस डैश निर्देश तंत्र जिस वेग से गतिशील होता है उसका वेग है। देखो v डैश क्या है? एस डैश में कण का वेग, और v क्या है? एस में कण का वेग, और कैपिटल V क्या है? खुद एस डैश का वेग। तो v डैश इक्वल्स टू v नहीं आया, तो v डैश इक्वल्स टू आया स्मॉल v माइनस कैपिटल V। अब अपन निकालें त्वरण का रूपांतरण कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन थर्ड जो पॉइंट है वो करें त्वरण का रूपांतरण, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, और वेग है अपने पास इक्वेशन 2 के अंदर। तो अपन जानते हैं, देखो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण। स्थिति का वेग अपन अवकलन कर दें तो वेग आ जाए, वेग का अवकलन करें त्वरण आ जाए। तो अपने पास है v डैश इक्वल्स टू v माइनस कैपिटल V। तो इसका अवकलन करें, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो बाय डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी टी लगा दें सभी, ये हो जाएगा डी वी डैश अपॉन डी टी
ये dv अपॉन dt माइनस d/dt और कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? एच डैश का वेग, और एच डैश का जो वेग v जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ध्यान रखना। v क्या है? कांस्टेंट। तो इसका अवकलन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। dv/dt क्या होता है? त्वरण a, वेग में परिवर्तन की दर। तो dv'/dt क्या होगा? a डैश। तो a डैश इक्वल्स टू a होगा। अब a डैश इक्वल्स टू a है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एस निर्देश तंत्र के अंदर जो त्वरण है वही एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर त्वरण है, यानी दोनों निर्देश तंत्र के अंदर त्वरण क्या होंगे? बराबर होंगे। ए का मतलब है एस निर्देश तंत्र में त्वरण, ए डैश का मतलब है एस डैश निर्देश तंत्र का त्वरण। तो दोनों निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण बराबर होंगे, और जब बराबर आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं गैलीलियन का निश्चरता का नियम। तो इसको अपन बोलते हैं यह गैलीलियन के त्वरण निश्चरता, यह गैलीलियन के त्वरण निश्चरता का नियम कहलाता है। ये कहलाता है गैलीलियन के त्वरण निश्चरता का नियम। और त्वरण निकालने के बाद में अपन फोर्स निकालते हैं। देखो तो इसको मिटा देते हैं अपन। और नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ है, अब करेंगे बल का रूपांतरण, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बल क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए। जब अपने पास A आया हुआ है तो इसको m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। देखो अपने पास क्या आया हुआ है? A डैश इक्वल्स टू A, बोथ साइड m से मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ m से गुणा करने पर, तो इसको भी m A डैश m A कर सकते हैं, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई। अब F इक्वल्स टू होता है m ए, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो F लिख सकता हूँ इसको, एम ए यदि F है तो एम ए डैश क्या आएगा? F डैश। तो इसमें भी बल बराबर हो गई, तो इसको बोलते हैं बल निश्चरता का नियम। जब दोनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो गैलीलियन को बोलते हैं निश्चरता का नियम। तो इसको बोलते हैं बल निश्चरता का नियम। तो ये गैलीलियन रूपांतरण है अपना, कंप्लीट है। एक अपन नेक्स्ट लेक्चर में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ध्यान रखना, गैलीलियन रूपांतरण क्या है कि एक स्थिर निर्देश तंत्र में किसी घटना के मापे गए प्रेक्षण, तो उसी घटना को अपन गतिशील निर्देश तंत्र में भी माप सकते हैं। गैलीलियन रूपांतरण में सबसे पहले स्थिति का रूपांतरण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि इसके बिना कोई भी पॉइंट है वो क्लियर नहीं होगा। तो आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, इसको तो रट लेना भले, पूरी मैकेनिक्स के अंदर जरूरत पड़ेगी इसकी। आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, यानी गैलीलियन का स्थिति का रूपांतरण क्या होता है? आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। वेग का करेंगे तो स्थिति वाले का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। क्या आएगा? वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस कैपिटल वी, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। उसके बाद में अपन करेंगे त्वरण का रूपांतरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो त्वरण आएगा ए डैश बराबर ए, यानी दोनों निर्देश तंत्र के अंदर त्वरण समान रहता है, और दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण समान होता है तो गैलीलियन उसको कहते हैं त्वरण का निश्चरता का नियम। बल करेंगे तो इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके अंदर भी क्या होगा कि दोनों निर्देश तंत्रों के अंदर बल बराबर होंगे, अतः इसको अपन क्या बोलेंगे? बल निश्चरता का नियम।